मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, आज हम बीटीसी के फॉर्म के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हम आज बीटीसी का फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि फॉर्म भरने के प्रोसीजर के बारे में बताने को लेके, कि आप फॉर्म भरने के प्रोसीजर के बारे में बताइए, एक फॉर्म का भर के बताइए, एक डेमो फॉर्म भर के बताइए। तो मैं वही लेके आया हूँ आपके लिए। मैं एक फॉर्म भर के आपको पूरा क्या क्या कैसे कैसे भरना है, खासकर ये फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयरिंग में है इस साल और काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है तो मैं कैसे फॉर्म भरूं, उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूं। एक पूरा डिटेल फॉर्म भर के आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आप नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है कि उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं अपने इस स्मार्टफोन में मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको मैं पेस्ट करूँगा वो लिंक जो मैं आपको दिया हूँ, जो अगले वीडियो के जो कि वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सभी जो मेरे बीटीसी के फॉर्म मेरी पिछली वीडियो आई थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया भी हूँ। तो आप उस लिंक को ओपन करना है। मैं इस वीडियो के नीचे भी इस लिंक को दे दूँगा, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन ले रहे हैं। देखिए, ये फॉर्म मेरा ओपन हो गया। अब इसमें देखिए सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया हूँ उसे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ लेआउट खुलेगा यदि आप ओपन करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, वहाँ पे आपको जाना है। देखिए, और यहाँ पे नीचे आपको आना है, लिखा है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है डेस्कटॉप व्यू में देखने के लिए। यदि आप लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तब आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये डेस्कटॉप वर्जन मेरा खुल गया है। यदि आप लैपटॉप में खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा। यदि आप मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में खोलते हैं या किसी भी ब्राउज़र में तो आपको ये करने की ज़रूरत होगी और आपको ये डेस्कटॉप वर्जन खुल जाएगा। अब देखिए, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला है, अब पहले थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। लिखा है, आवेदन पर अभ्यर्थी अभ्यर्थिनियों द्वारा सही सही भरा जाए। जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार भरी जाए। मतलब जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, उसके अनुसार भरना है। आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्ट करना जाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि जो जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलम में स्टार लगा हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, उस फॉर्म उसको आपको फिल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बाकी छोड़ सकते हैं आप। देखिए, और क्या है, सही सभी बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है। मतलब आपको कैपिटल लेटर्स में सब कुछ भरना है। संख्यात्मक प्रविष्टियाँ एक ही अंक पद्धति में पूर्ण की जाए। मतलब जो आपको नंबर्स वगैरह डालने हैं वो एक ही फॉन्ट में रहनी चाहिए। अधूरे पत्रों अधूरे भरे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपको पूरा फील्ड नहीं है उन पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखा है गृह जनपद, कि आपका घर कहाँ पे है। तो आप जिस भी जनपद के हों वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जयपुर। अब इसे लिखा है अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी का नाम, तो यहाँ पे अपना नाम डाल देना है आपको। जैसे कि मनोज कुमार। अब यहाँ पे पिता का नाम, तो पिता का नाम आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रामलाल। अब जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, अब DDMM YY फॉर्मेट होनी चाहिए। तो मैं इसमें
वो अंकित करता हूँ, जैसे कि 16/08/1995। तो ये मैं डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अस्थाई पता, थाना तथा पिन कोड सहित। इसमें आपको जो आपका थाना है और पिन कोड सब कुछ इसमें इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, जैसे कि मेरा जैसे रंभी, जैसे मान लीजिए आप यदि सिटी में रहते हैं तो जो आपका सिटी का एड्रेस हो, जैसे मान लीजिए आपका D89 शास्त्री नगर गाज़ियाबाद जो भी हो। यदि आप गांव में रहते हो तो जैसे आपका विलेज जो पहले डालिएगा और फिर उसके बाद जो आपकी पोस्ट होगी वो डालिएगा, फिर आपका जो तहसील या थाना होगा उसको डालिएगा, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट डाल के अपना पिन कोड एंटर कर दिएगा। जैसे मैंने डाल दिया रंभी और खजुराहो खजुराहो मरिया हूँ जौनपुर, और पिन कोड डाल दीजिए मैंने मान लीजिए 222161। तो ये मैंने इंटर कर दिया ऐसे। अब क्या है, पत्र व्यवहार का पूरा पता, थाना तथा पिन कोड सहित। पत्र व्यवहार का पूरा पता मतलब जहाँ पे मान लीजिए वो कुछ भेजते हैं यदि आपको पोस्ट ऑफिस से, तो जहाँ पे आपका आता है वही आपको देना है। तो यदि आपको सेम है तो सेम दे दीजिए, यदि दूसरा है तो दूसरा दे दीजिए। तो मेरा सेम है तो मैं वही दे दूँगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे लिखा है उस नंबर पे टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड सहित। तो आपके पास यदि टेलीफोन नंबर है तो आप दे दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इसमें। अब इसमें मोबाइल नंबर लिखा है तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। जैसे मैं एक दे देता हूँ 7698। ये मोबाइल नंबर मैंने दे दिया। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद लिखा है लिंग, तो अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आरक्षित श्रेणी लिखी है तो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी आप कैटेगरी के हैं, चाहे जनरल, ओबीसी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के हों आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसमें 8th A में लिखा है विकलांग हैं या नहीं, तो इसमें विकलांग हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करिए, आप दीजिए इसको। अब अगली श्रेणी आती है विषय वर्ग। अब विषय वर्ग में आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए। तो विषय वर्ग आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से, अपने हिसाब से चुन लीजिए। मैंने साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मैं चूज कर लिया। अब फिर अगला है अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण। इसमें है हाई स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, फिर विद्यालय, कॉलेज का नाम, फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर अनुक्रमांक, फिर अंक पत्र का क्रमांक, फिर पूर्णांक, फिर प्राप्तांक, फिर दशमलव के 2 अंकों तक जो आपने प्राप्तांक किया है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मुझे हाई स्कूल, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम मतलब जिस भी बोर्ड से हूँ, तो मान लीजिए मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ मान लो, तो यहाँ पे आप सीबीएसई डाल दीजिए। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, किसी और बोर्ड से हैं तो आप वो बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद विद्यालय, कॉलेज का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो आप अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए सेंट जेवियर्स
पब्लिक स्कूल। तो अपना अब उत्तीर्ण होने का वर्ष जिस ईयर में आपने उत्तीर्ण किया है स्कूल, मान लीजिए 2000 में किया है तो आप वो डाल दीजिए। और अनुक्रमांक आपका क्या है तो वो डाल दीजिए, मान लीजिए मेरा है ये, तो आप अपना वो डाल दीजिए। फिर अंक पत्र का क्रमांक, अब इसमें जो अंक पत्र का क्रमांक है, इसमें अपने जो आपने हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका जो अंक पत्र है, जो मार्कशीट है, उसका क्रमांक डालना है। तो जो आपका हो वो डाल दीजिए। जैसे हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो मार्कशीट होगी, उस पर आपको एक नंबर मिला होगा, वही आपको डालना है। तो जैसे अब मेरे पास मान लो है नंबर 0079360, वो डाल दिया। अब आपने कितना फुल मार्क्स पाया है वो डालना है। मान लीजिए हमने पाया है 450, और वो सॉरी पूर्णांक वो पूरा डालना है। तो इसमें जो पूर्णांक का होगा वो है, मतलब कि पूरा होल मार्क्स से कितने नंबर का था, तो मान लीजिए मेरा है था 600 का, वो डालना है। आपने कितना नंबर पाया है वो डालना है। तो आपका 456, तो ये अपने आप ले लिया देखिए 0.2 अंकों तक, तो अपने आप ले लिए, तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला स्टेप आता है इंटरमीडिएट। मान लीजिए इंटरमीडिएट मेरा भी वही है, CBSC और सेम स्कूल है। तो आपको जो भी हो, मान लीजिए इंटरमीडिएट आपका दूसरे स्कूल से है तो आपको उस हिसाब से डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया। और ये जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो आपको वो डालना है, तो आप वो डाल दीजिए। अब इंटर का जो आपका अनुक्रमांक रहा होगा वो डालिए। तो जो आपका मैंने डाल दिया। अब अंक पत्र का क्रमांक अपना, और जो आपके इंटर का अंक पत्र पे आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर एक क्रमांक लिखा होगा, अपने मार्कशीट पे देखिएगा एक क्रमांक लिखा होगा, वही आपको डालना है। तो वही आपको डालना है। सर्टिफिकेट नंबर जो होगा एक लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर करके लिखा होगा कहीं पे, आप अपने मार्कशीट में देखिएगा जो, वही आपको डालना है यहाँ पे। आप वो डाल दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके वहीं पे आपको मिलेगा, जो लास्ट में या कहीं भी, जैसे कि जैसे मेरा सर्टिफिकेट है उसके ऊपर से दाहिने कोने में नीचे की तरफ दिया गया है। तो मैं वो डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा है 8321559। अब हमने टोटल मार्क्स कितना पाया वो डालना है। टोटल मतलब टोटल मार्क्स कितने का है वो डालना है। तो 500 मैंने डाल लिया। आप कितना हमने पाया था वो डालना है। मान लीजिए हमने पाया था 365, वो डालना है। तो ये देखिए कितना परसेंटेज है वो ले लिया। अब ये मैं अपना फॉर्म नहीं भर रहा है, किसी दूसरे लड़के का भर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो करके बता रहा हूँ, ये मेरा फॉर्म नहीं है। अब देखिए स्नातक, स्नातक आपने जहाँ से किया है वो डालना है। तो मान लीजिए जिस कॉलेज का नाम देखिए यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आपने जिस भी बोर्ड से किया हो, जिस विश्वविद्यालय से किया हो वो डालना है। जैसा कि आपने मान लीजिए आपने किया है जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी से, या कहीं से CCS नोएडा से, या किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी से किया हो वो डालना है। जैसे मैं मान लो कानपुर यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे विद्यालय कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज का नाम रहा होगा वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया
पीजी कॉलेज इलाहाबाद, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा आप वो डालिएगा। तो आप जो भी कॉलेज का इलाहाबाद, जो भी कॉलेज का नाम होगा वो डालिएगा। अब जैसे अब उत्तीर्ण होने का वर्ष मान लीजिए, अब इस साल जैसे लड़के कह रहे हैं कि इस साल मान लीजिए मैं 2017 में उत्तीर्ण होऊंगा, तो मैं यहाँ पे 2017 डालता हूँ। और देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक है, तो आप अपना अनुक्रमांक डालिएगा जो भी आपको होगा। तो मैं मान लीजिए डाल दिया। अब अंक पत्र का क्रमांक आपको डालना है। ये क्रमांक वही डालना है जिस पे आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ओवरऑल मार्क्स तीनों के मार्क्स आपके जिस भी सर्टिफिकेट नंबर पे, जिस भी सर्टिफिकेट पे हो उसी नंबर का डालना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर पास किया होगा तो फर्स्ट ईयर का एक आपको मार्कशीट मिली होगी, तो फर्स्ट ईयर का नहीं डालना है आपको सेकेंड ईयर की नहीं डालना है, आपको थर्ड ईयर में जो मार्कशीट मिली होगी यदि उस मार्कशीट में तीनों ईयर के मार्क्स हैं तो उसी का आपको यहाँ पर अंक पत्र नंबर डालना है। तो मैं डाल देता हूँ, जैसे कि डाल दिया। अब यहाँ पे पूर्णांक कितने का था आपको टोटल वो डालना है। जैसे मान लीजिए आपको जो भी का था, जैसे मान लीजिए आपका 2000 का था टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपको ओवरऑल बनता है। आपके अब हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रूल होता है, तो जो भी आपको जहाँ जैसा भी आपका होगा आपने टोटल, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 600, सेकेंड ईयर में 600, थर्ड ईयर में 600, टोटल 1800 हो गए। तो आपको ऐसे ही डालना है। फिर ओवरऑल आपको जो अपने नंबर्स पाए हैं और ओवरऑल कितना आपका बन रहा है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में पाया कुछ नंबर 350, सेकेंड ईयर में 360, थर्ड ईयर में 370, तो इन तीनों को ऐड करके आपको 3 से डिवाइड करना है। तो जो आपका ओवरऑल परसेंटेज बन रहा है वही आपको डालना है। तो जो ओवरऑल आपके नंबर्स आ रहे हैं वही डालना है आपको। जैसे मान लीजिए इसमें आ रहे हैं मेरे, मान लीजिए 1400 आ रहे हैं, तो ये 70% मेरा खुद ही ले लिया है। अब देखिए ये सब हो गया। अब यहाँ पे आपको, अब देखिए एक बात और है यहाँ पे कि जो अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता का विवरण इन्होंने दिया है, इस पे इन्होंने स्टार नहीं लगाया है। तो आप इसे भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि अभी स्नातक वाला जो है यदि वो न भरें तो देखें लेता है कि नहीं। इसलिए मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है थर्ड ईयर का, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो लेता है कि नहीं। देखिए ये हो गया। अब एक नीचे एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि जिनके जो मार्कशीट में उसके मार्कशीट के क्रमांक नहीं है तो वे आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंक पत्र के स्थान पर NA लिख देंगे। जैसे आपके मार्कशीट में आपका वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है तो वहाँ पे NA आप लिख सकते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आप डाले हुए हैं। अब फोटो पहचान पत्र का यहाँ पे आपको एक देना होगा। तो यहाँ पे आप वोटर ID, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो मैंने आधार कार्ड पे क्लिक किया। अब फ़ोटो पहचान पत्र संख्या, तो आपकी जो आधार कार्ड नंबर होगा वो आप इंटर करिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये 6734983783, तो मैं ये एंटर कर दिया। ये देखिए स्टार है, तो ये सब मैंडेटरी थिंग्स हैं। अब यहाँ पे आपको ये करके आगे बढ़ जाना है। 7GP जे यहाँ पे एंटर करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको नीचे
लिखा हुआ बॉक्स, लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें तो वहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखे फ़ोटो अपलोड करने से पहले ऊपर भरी गई प्रविष्टियाँ जांच लें, तो आप एक बार जांच लीजिएगा। और यहाँ पे सेव एबव एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर ग्रेजुएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये मीन्स नहीं लेगा, आपको ग्रेजुएशन का डालना ही पड़ेगा। तो डालना ही पड़ेगा आपको, तो मैं डाल देता हूँ फिर वही। देखिए मैंने इंटर कर दिया। अब मैं आगे सेव अबव एंड करता हूँ, सेव अबव डिटेल्स एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो पे क्लिक करता हूँ।